हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के मंडल को ट्रिक के माध्यम से ऐसा समझाया था कि पूरी जिंदगी आप भूल नहीं सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दे दूंगा, एक बार आप जाके देखिएगा। बिल्कुल धमाकेदार वीडियो है दोस्तों। मंडल को आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, हमारे कहने पर एक बार जाके देखिएगा। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मंडल में जितने जिले होते हैं उस सारी उसका ट्रिक मैं लेकर आया हूं, और एक बार इसको भी देख लेंगे तो इतना आसान है कि बिना रटने वाली ट्रिक है। आप जो है देखते ही देखते चुटकी में याद कर ले जाएंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के साथ उसके जिलों का ट्रिक भी देखना चाहते हैं तो जो है इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। फिर मत कहिएगा कि ट्रिक से याद नहीं होता। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, नेपाल होमगार्ड की अगर एग्जाम की तैयारी करते हो तो मंडल और उसके जिलों से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि एक बार सुनोगे पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। मैं प्लस शब्द प्लस कहानी सब कुछ है एक वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी वीडियो में सबसे खतरनाक ट्रिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक पेज दिखाई दे रहा होगा, एक व्हाइट पेज दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली यही आपका जिंदगी खोलने का क्या है, यही आपका जिंदगी या एग्जाम खोलने का ये आपका कहते हैं कि की है, चाबी है। देखिएगा कैसे मैं इसको समझाऊंगा कहानी के माध्यम से। आज के बाद से आप भूल कर भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। यूपी के सभी 18 मंडल और उसके जिलों के ट्रिक याद करना है। कैसे याद करना है मेरे भाई, बस सुन लेना। कहानी के माध्यम से मैं आपको ऐसा मन कहानी लेकर आया हूं ना कि आपको भूल नहीं सकते हैं, चाह कबरी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहला हम लोगों को कौन सा मंडल पढ़ना है, तो लखनऊ मंडल पढ़ना है। लखनऊ मंडल में 5 जिला पढ़ना है, ठीक है, 5 जिला। अच्छा, सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से मैं इसका भूमिका बनाता हूं और इस भूमिका को समझिएगा। लखनऊ मंडल में हरदोई नाम का एक व्यक्ति और सीता नाम की एक महिला रहती है। समझ में आया। हरदोई नाम का व्यक्ति एक रहता है और सीता नाम की एक महिला रहती है। उन्होंने एक दिन क्या किया, प्लान बैठाया रायबरेली और उन्नाव जाने का। कहाँ जाने का? रायबरेली और उन्नाव जाने का, ठीक है। तो लखनऊ में हरदोई का सीता रायबरेली उन्नाव गया, ठीक है। लखनऊ में भाई, लखनऊ में वो लोग रहते थे कौन? हरदोई और सीता। तो लखनऊ में हरदोई का सीता रायबरेली उन्नाव गया। लखनऊ में हरदोई का सीता रायबरेली उन्नाव गया। तो कहानी और ट्रिक यही थी दोस्तों, ठीक है ना। कहानी और ट्रिक यही थी। अब चलिएगा, लखनऊ से आपका लखनऊ हो जाएगा जिला, और हरदोई से आपका हरदोई हो जाएगा, सीता से आपका सीतापुर हो जाएगा, रायबरेली से रायबरेली हो जाएगा, उन्नाव से आपका उन्नाव हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस ट्रिक से आप बिल्कुल खुश हो गए होंगे दोस्तों। अगर खुश हो गए हैं तो अभी चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सारे अभी तो स्टार्ट हुआ है कहानी, है ना। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। दूसरा देखो, आपके सामने कानपुर मंडल है। कानपुर मंडल में 6 जिला होता है मेरे प्यारे भाई। तो इसमें जिला 6 होता है। इसको कहानी बनाएंगे कैसे, देखना भूलना मत। देखो, कानपुर मंडल में एक फारूक नाम का व्यक्ति रहता है ना। वो क्या किया, वो एक दिन घूमने का प्लान बैठाया, है ना। घूमने का प्लान बैठाया कहाँ? तो इटावा और औरैया। कहा कि इटावा क्या होता है? इटावा भाई, इटावा क्या होता है? इटावा में जरूर ईटा उटा के बात हो रहा होगा, है ना। औरैया गौरैया चिरई को देखने जाएंगे। फारूक ने इस तरह से अपने माता पिता से कहा कि माताजी मैं इटावा और औरैया जाऊंगा। तो पिताजी और माताजी उन लोगों को बोले कि ठीक है फारूक, तुम जो है इटावा और औरैया चले जाना, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो फिर क्या किया, ये कानपुर में तो रहता ही था, तो कानपुर नगर से देहात होकर, है ना, फारूक इटावा औरैया पहुंच गया, है ना, पहुंचा। तो देखिएगा ये ट्रिक था बेसिकली। तो आपको कहानी ऐसा बता रहे हैं ना कि आपके दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। अगर छप जाएगा तो अभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, है ना, अपने दोस्तों के पास। छुपाना नहीं है, अकेले नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, तो कहानी क्या थी? कानपुर नगर से देहात होकर फारूक इटावा औरैया पहुंचा। मैंने आपको समझाया है। अब देखो, कानपुर नगर से आपका कानपुर नगर हो जाएगा, और कानपुर देहात से आपका कानपुर देहात हो जाएगा, फारूक से फारूखाबाद हो जाएगा, इटावा से इटावा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका औरैया से औरैया हो जाएगा। एक कन्नौज अपने मन से याद रख लीजिएगा, कन्नौज अपने मन से याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2 ट्रिक आपको हो गया। देखिए, अगर 2 ट्रिक से आपका मन खुश हो गया होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आप अपने मन भी सोच रहे हैं कि आप तो आज तो हमको खजाना मिल गया। ट्रिक का खजाना पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सिर्फ
कहाँ मिलेगा? एम विथ पंकज यूट्यूब चैनल पर मिलेगा मेरे प्यारे भाई, है ना। आप मेरे प्यारे भाई हैं तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करके लाया हूं, तो अपने बड़े भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? तो भाई हमको पैसा रुपया और धन दौलत नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपसे एक ही बात मांगते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, है ना, कमेंट करो, है ना, और शेयर कर दो मेरे प्यारे भाई। तीसरा है इसी के साथ देखिएगा, देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में 4 जिले हैं बेसिकली, 4 जिले। अब इसको कहानी हम लोग समझते हैं। देखो, देवी पाटन मंडल में, है ना, एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था, वो बड़ा शराबी था, है ना, बड़ा शराबी था। तो ये ट्रिक है कि गोपाल बड़ा शराबी, माने देवी पाटन मंडल में आपको देखो ट्रिक के साथ, जिला के साथ आपको मंडल भी याद होगा कि हाँ इस मंडल में यही जिला है, क्योंकि हमने उस तरह से इस ट्रिक को बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है ना। देवी पाटन मंडल में गोपाल नाम का एक व्यक्ति बहुत बड़ा शराबी, है ना, था, बड़ा शराबी था। समझ में आया? तो कहानी आपकी थी कि गोपाल बड़ा शराबी। अब गो से आपका हो जाएगा गोंडा, समझ में आया आपको? यहां से देखना, ब से हो जाएगा बलरामपुर, है ना, और फिर ब से हो जाएगा आपका बहराइच, और स से हो जाएगा आपका श्रावस्ती। ठीक है, तो फिर से गो से गोंडा, है ना, ब से बलरामपुर, फिर बहराइच, है ना, और श्रावस्ती। समझ में आ गया? 3 याद हो गया आपको? बताइएगा, 3 याद हो गया ना? जब 3 याद हो गया तो सब याद हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसी तरह से ये खजाना वाला ट्रिक जो है ना आपके सामने पेश पर पेश करते चलेंगे, है ना, पेश पे पेश करते चलेंगे। चौथा है, ठीक है, आपके सामने देखिएगा, बस्ती मंडल में 3 जिला, बस्ती मंडल में 3 जिला। तो इसमें देख लेते हैं जिला, पहले कहानी को समझते हैं। ठीक है, कि देखिएगा बस्ती में, देखिए बस्ती मतलब क्या होता है? बस्ती का मतलब यही कहा जाता है कि एक माने कुछ लोगों का एक ऐसा समूह जहां लोग रहते हो, ठीक है ना, जहां लोग निवास करते हैं लोग, वहां क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। तो बस्ती मंडल हो गया। अब देखो उस बस्ती में एक दिन, है ना, सिद्धार्थ और कबीर, ठीक है ना, उसी बस्ती में एक दिन घूमते घूमते, भाई सिद्धार्थ भी क्या थे? एक फकीर ही थे, कबीर भी एक फकीर ही थे। तो दोनों लोग क्या किए, एक दिन घूमते घूमते, ठीक है ना, बस्ती में क्या हुए? मिले। तो बस्ती में सिद्धार्थ संत और कबीर मिले। समझ में आया आपको? बस्ती मंडल में एक दिन बस्ती में सिद्धार्थ संत और कबीर मिले। तो आज का ट्रिक यही है दोस्तों कि बस्ती में सिद्धार्थ संत कबीर मिले। समझ में आया आपको? कहानी के माध्यम से मैंने समझा दिया। अब बस्ती से आपका हो जाएगा बस्ती, सिद्धार्थ से आपका हो जाएगा सिद्धार्थनगर, है ना, सिद्धार्थनगर, और यहाँ पे संत कबीर से आपका हो जाएगा संत कबीर नगर। बताइए कैसा लगा मेरे प्यारे भाई? अच्छा लग रहा है ना? बताइएगा। मिठाई से भी मीठा है मेरा ट्रिक, मैं आपको बता दूं, मिठाई से भी मीठा है। चलो पांचवा की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलो गोरखपुर मंडल में 4 जिला बेसिकली पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपके सामने ये जिले लिखे हैं, इसमें कोई दिलचस्पी हमको नहीं है, ठीक है ना, पढ़ के सुनाने में। कहानी को सुनिए मेरे प्यारे भाई, कहानी सुनेंगे आपको और मजा आएगा। देखो गोरखपुर मंडल में कौन रहते हैं? बताइएगा। योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं ना। हाँ, हमारे इस समय क्या है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। तो गोरखपुर मंडल में पहले रहते थे, आज भी रहते हैं। तो मान लीजिए चुनाव का समय आएगा तो जाहिर सी बात है कि खाली गोरखपुर में थोड़ी रहेंगे भाई, हर जगह उनको घूमना पड़ेगा, है ना। तो वो एक दिन क्या किए कि भाई गोरखपुर के जो महाराज जी हैं, माने गोरखपुर का महाराज जी कुशी देवरिया गए, है ना। ये गए लिखा है आपका, गए कुशी देवरिया गए। देखिए गोरखपुर का महाराज कुशी देवरिया गए। समझ में आया आपको ट्रिक से? तो गोरखपुर से आपका गोरखपुर हो जाएगा, महाराज से महाराजगंज हो जाएगा, कुशी से आपका कुशीनगर हो जाएगा, और देवरिया से आपका, है ना, देवरिया हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई कैसा है मेरा खजाना, है ना। आपका बल्ले बल्ले हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आपको कुछ भी अब सोचने की जरूरत नहीं है, अब आपको जीवन भर याद रहेगा। एक बार वीडियो को देखिए, जीवन भर याद रखिए। ऐसा कैप्सूल भी नहीं बना है मेरे भाई, ऐसा दवा भी नहीं आज तक बना है कि एक बार खाइए जीवन भर नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ट्रिक में ऐसा पावर है कि एक बार पढ़िए और पूरी जिंदगी कभी भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए 6वां की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आजमगढ़ मंडल में 3 जिला हम लोगों को पढ़ना है, 3 जिला हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है।
तो कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आजमगढ़ मंडल में आजम नाम का एक आदमी रहता था। वो मऊ से बलिया गया। भाई उसको मऊ से बलिया जाना था। वो आजमगढ़ मंडल में रहता था। आजम उसका नाम था। वो एक दिन मऊ से बलिया गया। तो आजम मऊ से बलिया गया, ये हमारा ट्रिक है। आजम से आजमगढ़ और मऊ से आपका मऊ और बलिया से आपका बलिया। छठवां आजमगढ़ मंडल भी हमने याद करा दिया। देखते देखते याद करा दिया मेरे प्यारे भाई। आप देख ही रहे हैं कि याद हो गया, आपको देख ही रहे हैं कि याद हो गया। देखते देखते याद हो जाएगा, है ना। वाराणसी मंडल में 4 जिला आप लोगों को पढ़ना है। कहानी के साथ समझिएगा। वाराणसी मंडल में जब आप स्टेशन पर उतरेंगे, है ना, तो वहां पे बहुत लोग जो है गाजर जो है बेचते हैं। ठीक है ना, क्या बेचते हैं? गाजर बेचते हैं, है ना, गाजर बेचते हैं। तो आप क्या करेंगे? वॉच करेंगे उस गाजर को। भाई गाजर आपको खाने का मन कर रहा है, वाराणसी जंक्शन पे आप चले गए, वाराणसी आप जंक्शन पर चले गए, आपको जो है गाजर खाने का मन कर रहा है, तो पहले आप देखेंगे ना कि कहाँ मिल रहा है। तो वॉच माने होता है देखना। तो आप जो है आप किसी से पूछ रहे हैं ना कि हमको गाजर चाहिए, है ना, तो वो कहेगा कि वॉच गाजर जाओ, है ना। तो आप क्या करेंगे? वो कहेगा कि आप कहेंगे कि हाँ हमने देख लिया, अब जो है हमने देख लिया, अब तुम जाओ, ठीक है ना, अब तुम जाओ, वॉच गाजर जाओ, है ना। तो वो से हो जाएगा आपका वाराणसी, है ना, क्या हो जाएगा? वो से आपका वाराणसी हो जाएगा, है ना। च से आपका चंदौली हो जाएगा, और ग से आपका गाजीपुर हो जाएगा, और ज से आपका जौनपुर हो जाएगा। तो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। ठीक है, इसको 3-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, और आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 7वां भी आपको याद हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब चलो अगला है आपका झांसी मंडल है मेरे प्यारे भाई। झांसी मंडल 3 जिला इसमें देखना है। कहानी के तौर पर देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, माने झांसी जाकर लड़े। ट्रिक है हमारा, झांसी जाकर लड़े। माने जो है एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि जो अगर लड़ना हो ना तो झांसी मंडल जो है वहां जाके लड़ो, झांसी जाकर लड़े, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो आज का ट्रिक हमारा था झांसी जाकर लड़े का मतलब झांसी जा माने जालौन और ल माने ललितपुर, है ना। झांसी जालौन ललितपुर। ठीक है, 3 मंडल बेसिकली झांसी मंडल में। अब चलिए चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं और चित्रकूट को देखते हैं। तो आप जानते हैं कि चित्रकूट में आपकी किसकी छवि दिखाई देती है? भगवान राम की छवि दिखाई देती है, क्योंकि भगवान श्री राम का वनवास स्थल है चित्रकूट बेसिकली, है ना। तो चित्रकूट मंडल में 4 जिला हम लोगों को देखना है ना। तब बाबा चित्र में हंसा, जाहिर सी बात है कि वहां भगवान राम की नगरी है, तो वहां बहुत सारे चित्र लगाए गए होंगे, है ना, और उसमें बहुत सारे बाबा लोग को भी लगाए गए होगा चित्र। तब बाबा चित्र में हंसी रहे होंगे। भाई हंसने वाला फेस नहीं बनता है, देखे होंगे फोटो खींचा जाता है तो उसमें कहा जाता है थोड़ा हंसा, तनी थोड़ा हंसिए, है ना, हंस कर थोड़ा फोटो खिंचवाइए। तो बाबा चित्र में हंसा। तो बॉस से आपका हो जाएगा बांदा, है ना। चित्र से आपका हो जाएगा चित्रकूट, में से हो जाएगा आपका, म से आपका हो जाएगा महोबा, और ह से हो जाएगा आपका हमीरपुर। ये भी आपको याद हो गया। चित्रकूट मंडल भी आपको याद हो गया, उसके 4 जिले हैं, ये भी याद हो गया आपको। अब आगरा मंडल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और आगरा मंडल में 4 जिला बेसिकली देखना है। तो देखिएगा, आगरा में जब आप जाएंगे, है ना, गर्मी के दिनों में जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि आम जो है बहुत सारे आपको दिखाई दे रहा होगा। आम, है ना। आगरा मंडल में आप जाएंगे तो देखेंगे वहां बहुत सारे आम दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो आप जाएंगे तो एक आम खा लिए, है ना, तो आप कहेंगे कि फिर मंगाओ, माने आम फिर मंगाओ, है ना, फिर मंगाओ। तो आप देखेंगे आम फिर महंगा। तो ऐसा करेंगे तो भाई आम वहां पे क्या होता है, ठीक है ना, आम फिर महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। आप फिर माने ज्यादा लोग जाएंगे वहां पे खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां के आम सस्ता थोड़ी मिलेगा, महंगा हो जाएगा, महंगा। तो आम फिर महंगा है आज का हमारा ट्रिक है। ठीक है, आज का हमारा ट्रिक है आम फिर महंगा। तो आ से हो जाएगा आपका आगरा, है ना। म से आपका मथुरा, फी से आपका फिरोजाबाद, और आपका मैं से हो जाएगा मैनपुरी।
तो देख रहे हैं आगरा मंडल भी हमने याद कर लिया मेरे प्यारे भाई। अब 11वां की तरफ बढ़ते हैं, मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल को कैसे याद करना है, इसको कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, मुरादाबाद मंडल में एक राजा रहते थे, है ना, और वहां एक उनका सेवक मुन्ना भी रहता था। तो उन दोनों ने एक दिन प्लान बैठाया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सन्यासी बन जाएंगे। ठीक है, तो मुन्ना और वहां के राजा, जो मुरादाबाद मंडल के राजा थे, उन्होंने प्लान बैठाया कि भाई हम क्या करेंगे कि हम लोग दोनों लोग सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन मुन्ना बिना बताए, है ना, बिना बताए वो आज, है ना, मुन्ना राजा बिना है ना, आज सन्यासी, माने बिना बताए राजा से मुन्ना क्या हो जाता है, सन्यासी धारण कर लेता, अपने आप को कहता है कि मैं सन्यास ले लिया हूं। ठीक है, तो आज का ट्रिक है मुन्ना राजा बिना आज सन्यासी, मुन्ना राजा बिना आज सन्यासी, आज का हमारा ट्रिक है। तो देखिएगा, मुंह से आपका हो जाएगा मुरादाबाद, है ना, और रा से हो जाएगा रामपुर, और बी से हो जाएगा बिजनौर, आ से हो जाएगा अमरोहा, और स से हो जाएगा आपका संभल। समझ में आया? तो मुरादाबाद मंडल भी हम लोग याद कर लिए। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, बरेली मंडल की तरफ। देखिए, बरेली में एक बाप रहता है ना, इसकी कहानी की भूमिका देखिए, बरेली मंडल को कैसे याद करना है। बरेली में एक बाप रहता है ना, वो हमेशा पीकर बैठा एकदम बैठ जाएगा शांत होकर, है ना। वो बरेली में एक बाप रहता है, वो पीकर हमेशा शांत बैठा रहता है, वो कुछ भी बोल दो उसको, जो है बहुत सारे पियक्कड़ होते हैं, पीने के बाद से बहुत नौटंकी करते हैं, सर्कस की तरह नाचने लगते हैं। लेकिन यहाँ सर्कस की तरह नाचने वाले करेंगे तो जो है क्या करेंगे, लोग आपको नचा देंगे, है ना। तो यहाँ पे वो बरेली मंडल में वो बहुत सीधा बाप है भाई, पीने के बाद शांत है तो सीधे है, नहीं तो पीने के बाद आदमी अपने दिल की बात खोलता है ना, दिल की बात खोलता है। जिसको कभी गाली नहीं दिया और होता है वो उस दिन खूब भड़ास निकाल लेता है गाली देख के। चलिएगा, यहाँ पे हम लोग का ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। और बरेली मंडल 4 जिला, बाप पीकर बैठा शांत, है ना। तो आज का ट्रिक है हमारा, बाप पीकर बैठा शांत। तो बाप पीकर बैठा शांत, ब से आपका बरेली, है ना, पी से पीलीभीत, है ना, ब से बदायूं, और स से शाहजहांपुर। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं, सहारनपुर मंडल की तरफ हम लोग धीरे धीरे आ गए। और सहारनपुर मंडल में 3 जिला हम लोगों को देखना है, और कहानी पहले बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो सहारनपुर में एक आप ही लोग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। आप ही के जैसे सहारनपुर में एक बालक रहता था, एक व्यक्ति रहता था, या कुछ भी कह लीजिए, इस तरह समझिए कि सहारनपुर में, है ना, एक लड़का कमाने गया था। ठीक है, तो भाई उसको एक लड़की से प्रेम प्रसंग हो था। ठीक है, लेकिन उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन वो डर के मारे कह नहीं पाता था, है ना। लड़का जो है बहुत ईमानदार और जो है क्या है, संस्कारी है ना। तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, बहुत सुमन का सम्मान करता है ना, और उससे बेहद जो है प्रेम प्रसंग करता है। तो वो सुमन उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो क्या करता है कि सहारनपुर में काम करता है। तो वो एक दिन फोन किया सुमन के पास, और फोन किया और सिर्फ इतना ही बोला, सुमन मुझे शादी, और कह के काट दिया। ठीक है ना, क्योंकि देखो वो ईमानदार था, लेकिन इतना भी ईमानदार नहीं था, वो सस्पिशन में रख दिया। ठीक है ना, कि फोन काट देंगे ना तो सुमन सोचेगी कि भाई आगे का इस तरह से। तो वो सस्पेंस क्रिएट करके फोन कट कर दिया। तो प्यारे मेरे भाई, अब आ जाइए अपने ट्रिक की तरफ। अब कहानी हम दूसरा तरफ आप सोच रहे होंगे, नहीं, आ जाइए अपने पॉइंट पे। कहानी, और आज की हमारी कहानी थी सुमन मुझे शादी, आज की हमारी ट्रिक थी सुमन मुझे शादी। तो स से आपका हो जाएगा सहारनपुर, है ना, मुंह से आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर, और सा से हो जाएगा आपका शामली। अब 14 नंबर के पास हम लोग चलते हैं, मेरठ मंडल में 6 जिला को हम लोग को देखना है। और 6 जिला को मैं आपको याद कराऊंगा, तो कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरठ मंडल में एक गौतम नाम का बच्चा रहता था, है ना। मेरठ मंडल में एक गौतम नाम का क्या रहता था, बच्चा रहता था। आज जानते हैं कि भाई मेरठ में मेला वाला लगता ही होगा, है ना। हम लोग के यहाँ भी नॉर्मली मेला लगता है। तो भाई मेला एक दिन लगा। ठीक है, तो गौतम नाम का जो बच्चा है वो जिद कर दिया, है ना, अपने बाबा से, यहाँ बाबा लिखा है, अपने बाबा से जिद कर दिया कि भाई हम मेला जाएंगे, है ना। तो ये उसके बाबा कह रहे हैं कि भाई तुम मेला मत जाओ, है ना, अकेले नहीं जा सकते हो, है ना। तो वो कह रहा नहीं जाएंगे। तो देखिएगा, वो आज का हमारा ट्रिक है। और कहानी का सारांश क्या है कि मेला गया गौतम, बोला बाबा हंसा।
माने गौतम भाई का क्यों हंसा बाबा, क्योंकि गौतम को उसके बाबा ने 100 रुपया दिया और मेला पे वो ले जाके 100 रुपया का जगह पे अपना खाया पिया और पेट भी नहीं भरा, क्योंकि 100 रुपया दिया तो भाई दुकान वाले उसको 100 रुपया की जगह पे कुछ दिया होगा, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि 80 रुपये का सामान लिया, है ना, चाहे आप 20 रुपये का सामान लिया तो 80 रुपया लौटाना चाहिए ना, तो उस 50 रुपया लौटा देंगे सब। तो इसी तरह से कम कम लौटाते गए तो उसका पैसा खत्म हो गया और घर आके गौतम बोला अपने बाबा से कि बाबा हमारा पेट नहीं भरा है ना। तो आज का हमारा ट्रिक है मेरे प्यारे भाई कि मेला गया गौतम बुला बाबा हंसा, मेला गया गौतम बुला बाबा हंसा। समझ में आ गया आपको, है ना, मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाया है मेरे प्यारे भाई। तो देखो, मे से आपका मेरठ, है ना, ग से गाजियाबाद, गौतम से गौतम बुद्ध नगर, और बुल से बुलंदशहर, है ना, और ब से आपका बागपत, और ह से आपका हो जाएगा हापुड़, हापुड़, हापुड़। तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़। आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अगले हम लोग 15 नंबर पर चलते हैं, अगले मंडल पे, और आपका वो मंडल है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल को आप देख लीजिएगा, ठीक है, कितने इसमें 4 जिले होते हैं, आप देख लीजिएगा, कहानी कुछ बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 16वां मंडल की तरफ। आपका 16 नंबर मंडल प्रयागराज मंडल आपके सामने पेश है। किस तरह से पेश है मेरे प्यारे भाई, अब इसका कहानी बनाते हैं। कि देखो, प्रयागराज मंडल में एक प्रकाश नाम का व्यक्ति रहता था या रहता है, ठीक है। उसका दुकान था भाई, किसका दुकान था, जलेबी का दुकान था, है ना। प्रकाश जिलेबी छानता था मेरे प्यारे भाई, नाम प्रकाश है, जिलेबी छान रहा है, क्या गजब की बात है, वाह मजा आ गया। जिलेबी नाम सुन के तो भाई ओहो हो, जिलेबी के साथ अगर नमकीन मिला के खाओ तो क्या बात है, जन्नत, जन्नत मेरे प्यारे भाई, जन्नत, धरती पर रह के जन्नत का नसीब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कभी आप जिलेबी के साथ नमकीन खाकर देखना। चलो ट्रिक के तरफ चलते हैं। तुम लोग तो जिलेबी को इमेजिन करने लगे भाई कि कहा अरे बाप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उसी में जो है प्रकाश जिलेबी छानता था, लेकिन उसका काम कौवा आके खराब कर देता था। क्या करता था, खूब गर्मे गर्म जिलेबी छानता था, लेकिन कौवा उसको उठा के लेके भाग जाता था, है ना। तो फिर परेशान हो जाता था प्रकाश भाई, है ना, प्रकाश भाई फिर परेशान हो जाते थे। तो आज का कहानी है, ट्रिक है मेरे प्यारे भाई, अपने ट्रिक पे आ जाइए, लौट आइए, कहानी से निकल आइए बाहर, है ना, पर्दे से बाहर आ जाइए। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं। तो प्रकाश कौवा फिर परेशान, आज का ट्रिक है। तो प्रकाश में प होता है प्रयागराज, क से कौशाम्बी, फ से फतेहपुर, प से प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहगढ़, प्रतापगढ़। चलिए 17वां को देखते हैं, मिर्जापुर मंडल, जिसमें 2 जिला मिर्जापुर सोनभद्र। मिर्जापुर मंडल में मेरे प्यारे भाई मीठा सोना मिलता है, मीठा सोना, मीठा सोना, मीठा सोना, मीठा सोना, मीठा सोना, मीठा सोना, मीठा सोना। मिर्जापुर मंडल में मीठा सोना। मी से मिर्जापुर, सो से सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र। याद हो गया मेरे प्यारे भाई, मैं तो रायपर बन गया हूं, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। आपको भी रायपर बना दूंगा, बस देख तो लो, लास्ट है, लास्ट है। आपसे बोला था कि लास्ट वाला सबसे खतरनाक है। वीडियो तक अंत तक आप जुड़ चुके हैं तो आपको लास्ट समझ में आ जाएगा कि खतरनाक का मतलब क्या है, कुछ उल्टा सीधा नहीं है। भगवान, भगवान मारने वाला है भगवान। देखिए भगवान के नाम से खत्म हो रहा है 18वां मंडल, कितनी खुशनसीब की बात है। भगवान राम, अयोध्या मंडल। बताइए अयोध्या मंडल, इसकी कहानी है कि हमारी अम्मा, है ना, चाहे आपकी अम्मा, इमेजिन करिए हमारी अम्मा अयोध्या घूमने गई थी और बाबा भी बोल रहे थे कि हम भी जाएंगे, लेकिन अम्मा ने बाबा को छोड़ दिया घर ही और अपने अयोध्या भगवान राम से मिलने चली गई। तो जब वो मिल के आई तो बाबा खिसिया गए थे, है ना। तो आज का ट्रिक है मेरे प्यारे भाई, कहानी का अम्मा आई, बाबा सूते आंगन। भाई जो लोग गुस्सा करते हैं वो घर में नहीं सूते हैं, कहते हैं हम आंगन में सूता, आंगन में सूता। तो अम्मा आई, बाबा सूते आंगन, अम्मा आई, बाबा सूते आंगन। तो अ से आपका अयोध्या, अ से अमेठी, ब से बाराबंकी, सु से आपका सुल्तानपुर और
अंग से आपका अ से आपका हो जाएगा अंबेडकर नगर। तो अयोध्या मंडल में अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर, है ना, ये है। इस तरह से हमने देखा कितने मजेदार तरीके से इस वीडियो में। आपको मैं आशा करता हूं ना प्यारे भाई, मैं उम्मीद करता हूं ना कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। ठीक है, क्या बताओ, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल और उसके जिले बताओ मुश्किल हैं? बताओ मुश्किल है? अगर वीडियो में एक भी मेरे प्यारे भाई मंडल और उसके जिले याद हुआ हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे ही यूपी पुलिस, यूपीएसआई, नेपाल होमगार्ड, है ना, यूपी की एग्जाम के सभी एग्जाम के लिए अगर पक्का ट्रिक माने पक्का याद होने वाली ट्रिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, है ना, और अच्छे ट्रिक जो भी बन सकते हैं, ठीक है ना, मैं लेकर आऊंगा। तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।